ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 20 फरवरी 2025 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, अब विकारों का दान दो तो ग्रहण उतर जाए और ये तमो प्रधान दुनिया सतो प्रधान बने। बाबा ने प्रश्न पूछा, तुम बच्चों को किस बात से कभी भी तंग नहीं होना चाहिए? बाबा ने उत्तर में कहा, तुम्हें अपनी लाइफ से कभी भी तंग नहीं होना चाहिए, अपने जीवन से कभी भी तंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हीरे जैसा जन्म गाया हुआ है। इसकी संभाल भी करनी है। तंदुरुस्त होंगे तो नॉलेज सुनते रहेंगे। यहाँ जितना दिन जिएंगे कमाई होती रहेगी, हिसाब किताब चुकतू होता रहेगा। इसलिए क्या करना है? खुश रहना है। मौजों का युग है, मौज में रहना है और बाबा को याद करना है, श्रीमत का पालन करना है। इस जीवन से कभी भी तंग नहीं होना। हीरे जैसा जीवन है, ये नहीं मिलेगा बार बार। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। आज गुरुवार है। तुम बच्चे कहेंगे सतगुरुवार, क्योंकि सतयुग की स्थापना करने वाला भी है। सत्यनारायण की कथा भी सुनाते हैं प्रैक्टिकल में। नर से नारायण बनाते, गाया भी जाता है सर्व का सद्गति दाता। फिर वृक्षपति भी है। ये मनुष्य सृष्टि का झाड़ है, जिसको कल्प वृक्ष कहते हैं। कल्प अर्थात 5000 वर्ष के बाद फिर से हूबहू रिपीट होता है। झाड़ भी रिपीट होता है ना। फूल 6 मास निकलते हैं, फिर माली लोग जड़ से निकाल के रख देते हैं, फिर से लगाते हैं तो फूल निकल पड़ते हैं। अब ये तो बच्चे जानते हैं, बाप की जयंती भी आधा कल्प मनाते हैं, आधा कल्प भूल जाते हैं। भक्ति मार्ग में आधा कल्प याद करते हैं। बाबा कब आकर के गार्डन ऑफ फ्लावर्स स्थापन करेंगे? दशाएं तो बहुत होती है ना। बृहस्पति की दशा भी है, उतरती कला की भी दशाएं होती हैं। इस समय भारत पर राहु का ग्रहण बैठा हुआ है। चंद्रमा को भी जब ग्रहण लगता है तो पुकारते हैं, दे दान तो छूटे ग्रहण। अब बाप भी कहते हैं, ये 5 विकारों का दान दे दो तो तुम्हारा ग्रहण छूट जाएगा। अभी सारी सृष्टि पर ग्रहण लगा हुआ है। 5 तत्वों पर भी ग्रहण लगा हुआ है, क्योंकि तमो प्रधान है। हर चीज़ नई फिर पुरानी ज़रूर होती है। नई को सतो प्रधान, पुरानी को तमो प्रधान कहते हैं। छोटे बच्चे को भी सतो प्रधान महात्मा से भी ऊंच गिना जाता है, क्योंकि उनमें 5 विकार नहीं रहते हैं। भक्ति तो सन्यासी भी छोटेपन से करते हैं। जैसे राम तीर्थ श्री कृष्ण का पुजारी था, फिर जब सन्यास लिया तो पूजा खलास। सृष्टि पर पवित्रता भी चाहिए ना। भारत पहले सबसे पवित्र था, फिर जब देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं तो फिर अर्थक्वेक आदि में सब स्वर्ग की सामग्री, सोने के महल आदि खलास हो जाते। फिर नए सिरे बनने शुरू होते। डिस्ट्रक्शन जरूर होता है, विनाश जरूर होता है, उपद्रव होते। जब रावण राज्य शुरू होता है, इस समय सब पतित हैं। सतयुग में देवताएं राज्य करते हैं। आसुरों और देवताओं की युद्ध दिखाई है, परंतु देवताएं तो होते ही सतयुग में है। वहाँ लड़ाई कैसे हो सकती है? वहाँ तो आसुर होते ही नहीं। जहाँ देवताएं हैं वहाँ आसुर नहीं, और यहाँ आसुर है तो यहाँ वो देवात्माएं नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर है कि वही देवात्माएं उतरती कला में आते आते आज यहाँ पे वो साधारण बनी हुई है। संगम युग पर देवताएं होते नहीं हैं। तुम्हारा नाम ही है पांडव। अभी अब अपने को देवता थोड़ी कहेंगे, है ना। अभी तो देवता बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो अभी पांडव कहेंगे। पांडवों कौरवों की भी लड़ाई होती नहीं है। ये सब है गपोड़े। कितना बड़ा झाड़ है, कितने अथाह पत्ते हैं, उनका हिसाब थोड़ी कोई निकाल सकते हैं। संगम पर देवताएं तो होते नहीं हैं। बाप बैठ आत्माओं को समझाते हैं, आत्मा ही सुनकर कांध हिलाती है।
हम आत्मा है, बाबा हमको पढ़ाते हैं, ये पक्का करना है। बाप हमें पतित से पावन बनाते हैं। आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार होते हैं ना। आत्मा ऑर्गन्स द्वारा कहती है हमको बाबा पढ़ाते हैं। बाप कहते हैं हमको भी ऑर्गन्स चाहिए जिससे समझाऊं। आत्मा को खुशी होती है। बाबा हर 5000 वर्ष के बाद आते हैं हमको सुनाने। तुम तो सामने बैठे हो ना। मधुबन की महिमा है। आत्माओं का बाप वो है ना, सब उनको बुलाते हैं। तुमको यहाँ सन्मुख बैठने में मज़ा आता है, परंतु यहाँ सब तो रह नहीं सकते हैं। अपनी कारोबार सर्विस आदि को भी तो देखना है ना। सारे थोड़ी बाबा के पास बैठ सकते हैं, है ना। नौकरी धंधा भी करना है, परिवार भी संभालना है ना। आत्माएं सागर के पास आती हैं, धारण कर फिर औरों को सुनाना है, नहीं तो औरों का कल्याण कैसे करेंगे। योगी और ज्ञानी तो आत्मा को शौक रहता है हम जाकर औरों को भी समझाएं। अब शिव जयंती मनाई जाती है। भगवान उवाच श्री कृष्ण के लिए नहीं कह सकते, वो तो है दैवी गुणों वाला मनुष्य, डीटिज्म कहा जाता है ना। अब बच्चे ये तो समझ गए हैं कि अभी देवी देवता धर्म नहीं है, स्थापना हो रही है। तुम ऐसे नहीं कहेंगे कि हम अभी देवी देवता धर्म के हैं, नहीं। अभी तुम ब्राह्मण धर्म के हो, देवी देवता धर्म के बन रहे हो। देवताओं का वो परछाया इस पतित सृष्टि पर पड़ नहीं सकता है, इसमें देवताएं आ ना सके। तुम्हारे लिए नई दुनिया चाहिए। लक्ष्मी की भी पूजा करते हैं तो घर की कितनी सफाई कर देते हैं। अब इस सृष्टि की भी कितनी सफाई होनी चाहिए। सारी पुरानी दुनिया ही खत्म हो जानी है। लक्ष्मी से मनुष्य धन ही मांगते हैं। लक्ष्मी बड़ी या जगदम्बा बड़ी, पूछा बाबा ने, तो क्या कहेंगे? हाँ, जगदम्बा। अम्बा के मंदिर भी बहुत हैं, मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं है। तुम समझते हो लक्ष्मी तो स्वर्ग की मालिक, और जगदम्बा जिसको सरस्वती भी कहते हैं, वही जगत अम्बा फिर ये लक्ष्मी बनती है। अब ये चीज़ें पहले नहीं पता थी, लेकिन बाबा ने जब समझाया, हाँ, तो जो जगदम्बा सरस्वती सो सतयुग में जाके लक्ष्मी बनती है, और जो लक्ष्मी सतयुग वाली है वो जन्म मरण के चक्कर में आते आते बिल्कुल साधारण बनती है, तब वो जगदम्बा बनती है। जब बाबा आकर के उनको अपना बनाते, नाम रखते हैं जगदम्बा सरस्वती, है ना, जिनको प्यार से हम सभी मम्मा कहते हैं। तुम्हारा ऊंच पद है, देवताओं का पद कम है। ऊंच तो ब्राह्मण चोटी है ना, तुम हो सबसे ऊंच। तुम्हारी महिमा है सरस्वती जगदम्बा। उनसे क्या मिलता है? सृष्टि की बादशाही, सर्व मनोकामनाएं सरस्वती से पूरी होती है। वहाँ तुम धनवान बनते हो, विश्व का राज्य मिलता है। फिर गरीब बनते हो, भक्ति मार्ग शुरू होता है। फिर लक्ष्मी को याद करते हो, हर वर्ष लक्ष्मी की पूजा भी होती है। लक्ष्मी को हर वर्ष बुलाते हैं। जगत अम्बा को कोई हर वर्ष नहीं बुलाते हैं। जगत अम्बा की तो सदैव पूजा होती ही है। जब चाहें तब अम्बा के मंदिर में जाएं। यहाँ जब चाहो जगत अम्बा से मिल सकते हो। तुम भी जगत अम्बा हो ना, सबको विश्व का मालिक बनाने का रास्ता बताने वाले हो। जगत अम्बा के पास सब कुछ जाकर मांगते हैं, लक्ष्मी से सिर्फ धन मांगते हैं। उनके आगे तो सब कामनाएं रखेंगे। तो सबसे ऊंच मर्तबा तुम्हारा अभी है, जबकि बाप के आकर बच्चे बने हो। बाप वर्षा देते हैं, तुम हो ईश्वरीय संप्रदाय, फिर होंगे दैवी संप्रदाय। इस समय सब मनोकामनाएं भविष्य के लिए पूरी होती हैं। कामना तो मनुष्य को रहती है ना, तुम्हारी सब कामनाएं पूरी होती हैं। ये तो है आसुरी दुनिया। बच्चे देखो कितने पैदा करते हैं। तुम बच्चों को तो साक्षात्कार कराया जाता है। सतयुग में कैसे श्री कृष्ण का जन्म होता है, वहाँ तो सब कायदे सिर होता है। दुख का नाम नहीं रहता, उनको कहा ही जाता है सुख धाम। तुमने अनेक बार सुख में पास किया है, अनेक बार हार खाई है,
और जीत भी पाई है। अभी स्मृति आई है कि हमको बाबा पढ़ाते हैं। स्कूल में नॉलेज पढ़ते हैं, साथ साथ मैनर्स भी सीखते हैं ना। वहाँ कोई इन लक्ष्मी नारायण जैसे मैनर्स नहीं सीखते हैं। अभी तुम दैवी गुण धारण करते हो, महिमा भी उनकी ही गाते हैं, सर्व गुण संपन्न 16 कला संपूर्ण। तो अभी तुमको ऐसा बनना है। तुम बच्चों को अपनी इस लाइफ से कभी भी तंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हीरे जैसा जन्म गाया हुआ है। इसकी संभाल भी करनी होती है। तंदुरुस्त होंगे तो नॉलेज सुनते रहेंगे, बीमारी में भी सुन सकते हैं, बाप को याद कर सकते हैं। यहाँ जितना दिन जिएंगे सुखी रहेंगे, कमाई होती रहेगी, हिसाब किताब चुकतू होता रहेगा। बच्चे कहते हैं बाबा सत्युग कब आएगा, ये बहुत गंदी दुनिया है। बाप कहते हैं अरे पहले कर्मातीत अवस्था तो बनाओ, जितना हो सके पुरुषार्थ करते रहो। बच्चों को सिखलाना चाहिए कि शिव बाबा को याद करो, यह है अव्यभिचारी याद। एक शिव की भक्ति करना वो है अव्यभिचारी भक्ति, सतो प्रधान भक्ति। फिर देवी देवताओं को याद करना वो है सतो भक्ति। बाप कहते उठते बैठते मुझ बाप को याद करो। बच्चे ही बुलाते हैं हे पतित पावन, हे लिबरेटर, हे गाइड, ये आत्मा ने कहा ना। बच्चे याद करते हैं, बाप अभी स्मृति दिलाते हैं, तुम याद करते आए हो हे दुख हरता सुख करता आओ। आकर दुख से छुड़ाओ, लिबरेट करो, शांति धाम में ले जाओ। बाप कहते हैं तुमको शांति धाम में ले जाऊंगा, फिर सुख धाम में तुमको साथ नहीं देता हूँ। फिर तो बाबा परम धाम में जाके बैठ जाते हैं ना। हाँ, सुख धाम में बाबा साथ नहीं देता है, साथ अभी ही देता हूँ। सभी आत्माओं को घर ले जाता हूँ, मेरा अभी पढ़ाने का साथ है और फिर वापस घर ले जाने का साथ है। बस मैं अपना परिचय तुम बच्चों को अच्छी रीति बैठ सुनाता हूँ। जैसे जैसे जो पुरुषार्थ करेंगे उस अनुसार फिर वहाँ प्रारब्ध पाएंगे। समझ तो बाप बहुत देते हैं, जितना हो सके मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और उड़ने के पंख मिल जाएंगे। आत्मा को कोई ऐसे पंख नहीं है, आत्मा तो एक छोटी बिंदी है। किसी को भी ये पता नहीं है कि आत्मा में कैसे 84 जन्मों का पार्ट नूंधा हुआ है। ना आत्मा का किसी को परिचय है, ना परमात्मा का परिचय है। तब फिर बाप कहते हैं मैं जो हूँ जैसा हूँ मुझे कोई भी जान नहीं सकता है, मेरे द्वारा ही मुझे और मेरी रचना को जान सकते हैं। मैं ही आकर तुम बच्चों को अपना परिचय देता हूँ, आत्मा क्या है वो भी समझाता हूँ। इनको सोल रियलाइजेशन कहा जाता है। आत्मा भ्रिकुटी के बीच रहती है, कहते हैं भ्रिकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा। परंतु आत्मा क्या चीज़ है ये बिल्कुल कोई नहीं जानते हैं। जब कोई कहते हैं कि आत्मा का साक्षात्कार हो तो उन्हें समझाओ कि तुम तो कहते हो भ्रिकुटी के बीच स्टार है, स्टार को क्या देखेंगे। टीका भी स्टार का ही देते हैं, चंद्रमा में भी स्टार दिखाते, वास्तव में आत्मा है स्टार। अभी बाप ने समझाया है तुम ज्ञान स्टार हो, तुम वो सूर्य चांद सितारे तो ना, बाकी वो सूर्य चांद सितारे तो मांडवे को रोशनी देने वाले हैं, वो कोई देवताएं नहीं हैं। भक्ति मार्ग में सूर्य को भी पानी देते हैं, भक्ति मार्ग में ये बाबा भी सब करते थे, लेकिन उसका साइंटिफिक रीज़न है ना। वो जो पानी देते हैं ना उससे जो रिफ्लेक्ट होता है वो आंखों की रोशनी बढ़ाता है, ऐसा कुछ उसका बताया हुआ। जैसे अभी भी देखो सभी लोग स्नान कर रहे हैं ना, कुंभ में स्नान कर रहे हैं, इसका भी साइंटिफिक रीज़न है कि ये जो नक्षत्र और सब चीज़ें होती हैं ना, ये समय होता है ना, ये समय में। और वो जो नदियों का पानी है, वो नदियों के पानी में भी साइंटिफिक कुछ अच्छे केमिकल वो हैं जो हमारे कई रोगों को मिटाते हैं। तो उससे मन तो साफ नहीं होगा ना,
हाँ, मन से उनको साफ करने के लिए मेडिटेशन करना पड़ता है, और तन को ठीक करने के लिए भले वहाँ पे स्नान भी करो। वहाँ जाना कोई गुनाह नहीं है, खराब नहीं है, जाना चाहिए। लेकिन इतनी भीड़ में ना बुजुर्ग जा सकते, ना बीमार जा सकते, ना बच्चे जा सकते, ना कमज़ोर माताएं जा सकती है ना, जो अच्छे से, और ना ही बेचारे गरीब लोग भी नहीं जा सकते हैं, है ना। गरीब लोग भी पैसा तो चाहिए ना, इसलिए सारी चीज़ें हैं। परंतु फिर भी बाबा कहते भक्ति मार्ग में जो भी कुछ करते हैं उनका बहुत सारी चीज़ों का एक साइंटिफिक रीज़न भी है और आस्था भी है, भगवान के प्रति प्रेम श्रद्धा जो भी कहो उसका बाबा फिर भाड़ा देता है। तो बाबा ने कहा भक्ति मार्ग में सूर्य को भी पानी देते, भक्ति मार्ग में ये बाबा भी सब कुछ करते थे, और हम लोग भी सब कुछ करते थे। ये सारा सूर्य को पानी देना, तुलसी को पानी देना, ठाकुर को नहलाना, है ना, धूप दीप अगरबत्ती सब कुछ करना, कथा क्या बोलते कथा सुनना, फिर श्लोक बोलना, फिर वो माला जाप करना, है ना, वो सारी चीज़ें तो बाबा ने भी सब कुछ किया हुआ है। और हम लोगों ने भी ब्राह्मण घर में जन्म होने के उससे वो संस्कार होते हैं ना, पूजा पाठ भक्ति के, तो हमने भी वो सब कुछ किया हुआ है। तो बाबा कहते भक्ति मार्ग में ये बाबा भी सब कुछ करते थे। सूर्य देवताए नमः, चंद्रमा देवताए नमः कहकर पानी पीते थे, और तो और जो ठाकुरों को नहलाते थे ना, वो शिव जी ठाकुर, तो उनका फिर जो पानी निकलता था उसको अमृत समझ के ऐसे पीते थे। बाबा ने कहा नंबर 1, बाबा ने कहा इसने भी तो, ये सब है भक्ति मार्ग, इसने तो बहुत भक्ति की हुई है। नंबर 1 पूज्य, तो फिर नंबर 1 पुजारी भी बने। नंबर तो गिनेंगे ना, रुद्रमाला के भी नंबर तो है ना। भक्ति भी सबसे जास्ती इसने की है। अब बाप कहते छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। अभी तो मैं सबको ले जाऊंगा, फिर यहाँ आएंगे ही नहीं। बाकी शास्त्रों में जो दिखाते हैं प्रलय हुई, जलमयी हो गई, फिर पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण आया, डैश डैश। बाप कहते सागर की तो कोई बात नहीं है, वहाँ तो गर्भ महल होता है जहाँ बच्चे बहुत सुख से रहते हैं। यहाँ गर्भ जेल कहा जाता है, पापों की भोगना गर्भ में मिलती, जब माँ भी कष्ट भोग रही होती और बच्चा भी। अभी पहले ज़माने में सुना था कभी माँ को डिलीवरी होनी है तो ले जाओ हॉस्पिटल, घर में ही सब होता था ना। लेकिन अभी जैसे जैसे पाप बढ़ा वैसे वैसे ये भोगना है, माँ भी कष्ट में और बच्चा जन्म लेने वाला भी कष्ट में, क्योंकि वो भी पापात्मा वो भी पापात्मा, इसलिए। तो बाबा कहते फिर भी बाप कहते मन मना भव, मुझे याद करो। प्रदर्शनी में कोई पूछते हैं सीढ़ी में और कोई धर्म क्यों नहीं दिखाए हैं, बोलो औरों को 84 जन्म तो है नहीं, सब धर्म झाड़ में दिखाए हैं, उससे तुम अपना हिसाब निकालो कि इतने जन्म लिए होंगे। हमको तो सीढ़ी 84 जन्मों की दिखानी है, बाकी सब चक्र में और झाड़ में दिखाया है। इनमें सब बातें समझाई है। नक्शा देखने से बुद्धि में आ जाता है ना, लंदन कहाँ है, फलाना शहर कहाँ है। बाप कितना सहज करके समझाते हैं, सभी को यही बताओ कि 84 का चक्र ऐसे फिरता है। अभी तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, तो बेहद के बाप को याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे, और फिर पावन दुनिया में चले जाएंगे। कोई तकलीफ की बात नहीं है, जितना समय मिले बाप को याद करो तो पक्की टेव पड़ जाएगी। बाप की याद में तुम दिल्ली तक भी पैदल जाओ तो भी थकावट नहीं होगी। सुना, सच्ची याद होगी तो देह का भान टूट जाएगा, फिर थकावट नहीं हो सकती। पिछाड़ी में आने वाले और ही याद में तीखे जाएंगे। और कई लोग हैं जो अभी भी निकल रहे लेकिन योग में बहुत तीखे जा रहे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। अब धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, एक बाप की अव्यभिचारी याद में रह देह भान को खत्म करना है, अपनी कर्मातीत अवस्था बनाने का पुरुषार्थ करना है।
इस शरीर में रहते अविनाशी कमाई जमा करनी है। दूसरी बात, ज्ञानी तो आत्मा बन औरों की सर्विस करनी है। बाप से जो सुना है उसे धारण कर दूसरों को सुनाना है। 5 विकारों का दान दे, राहु के ग्रहण से मुक्त होना है। वरदान में बाबा ने कहा, एक मत और एक रस अवस्था द्वारा धरनी को फलदायक बनाने वाले हिम्मतवान भव। एक मत और एक रस अवस्था द्वारा धरनी को फलदायक बनाने वाले हिम्मतवान भव। जब आप बच्चे हिम्मतवान बनकर संगठन में एक मत और एक रस अवस्था में रहते हो व एक ही कार्य में लग जाते हो तो स्वयं भी सदा प्रफुल्लित रहते और धरनी को भी फलदायक बनाते हो। जैसे आजकल साइंस द्वारा अभी अभी बीज डाला और अभी अभी फल मिला, ऐसे ही साइलेंस के बल से सहज और तीव्र गति से प्रत्यक्षता देखेंगे। जब स्वयं निर्विघ्न एक बाप की लगन में मगन, एक मत और एक रस रहेंगे तो अन्य आत्माएं भी स्वतः ही सहयोगी बनेंगी और धरनी फलदायक हो जाएगी। स्लोगन में बाबा ने कहा, जो अभिमान को शान समझ लेते वो निर्माण नहीं रह सकते। जो अभिमान को शान समझ लेते वो निर्माण नहीं रह सकते। ओम शांति। अव्यक्त इशारे में बाबा ने कहा, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा? एकांतवासी और रमणीकता दोनों शब्दों में बहुत अंतर है, लेकिन संपूर्णता में दोनों की समानता रहे। जितना ही एकांतवासी उतना ही फिर साथ साथ रमणीकता भी हो। एकांतवासी का मतलब ऐसा नहीं है कि बस फिर अपने ही मूड में रहो, मैं तो एकांत प्रिय हूँ, मैं किसी से बात नहीं करती हूँ, या मैं किसी से ऐसा तो फिर व्यवहार में, बोल में, सब में एकदम न्यारे ही हो जाओ। एकांत में रमणीकता गायब नहीं होनी चाहिए। अगर समझो हम साइलेंस में भी है ना, समझो मौन में भी है, तो भी मुस्कुराता हुआ चेहरा तो हो कम से कम, योग युक्त। मौन में है इसका मतलब इतना खराब मुंह कर लेवे कि लोग देखें इसको क्या हो गया है ना। कई बार ऐसे भी चुप हो जाते हैं लोग। तो बाबा ने कहा एकांत प्रिय बनना है, लेकिन साथ में रमणीकता भी हो, चेहरे में मुस्कुराहट भी होनी चाहिए। एकांत में रमणीकता गायब नहीं होनी चाहिए, दोनों समान और साथ साथ रहें। और ये मम्मा का गुण था बहुत बड़ा, गंभीरता के साथ रमणीकता। भले कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, काम का ही बोलो, परंतु मुस्कुराते हुए चेहरे से रहो, ताकि किसी को भी ये ना लगे कि ये तो अपने में ही रहते हैं। अभी अभी एकांतवासी, अभी अभी रमणीक, जितनी गंभीरता उतना ही मिलनसार भी हो। मम्मा का बहुत बड़ा गुण था। मिलनसार अर्थात सर्व के संस्कार और स्वभाव से मिलने वाला। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे अब विकारों का दान दे दो तो ग्रहण उतर जाए और ये तमो प्रधान दुनिया सतो प्रधान बने। और गीत क्या सुना? ओम नमो शिवाय। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्य जो हम सभी ने सुने। अब हम चलेंगे बाबा की याद में। और शुरू में मैं बोलना भूल गई थी, वो गीत नहीं बजा, उसका चार्जिंग ख़त्म हो गया है, तो 2-3 बार बजाने लगे, लेकिन बजा बंद हुआ, बजा बंद हुआ। आप सोचेंगे पता नहीं ऐसा क्यों हुआ, लेकिन वो चार्जिंग उतर जाता है ना, वो मैंने देखा नहीं और वो ऐसे हुआ। इसलिए कभी कभी साइलेंस में भी अच्छा ही लगता है। योग माना बाबा की याद। गीत बज जाए तो भी ठीक, नहीं बजा तो भी कोई बात नहीं, बाबा की याद आनी चाहिए। अभी हम चलेंगे बाबा की याद।